अभी हम बिहार तथ्य संग्रह पढ़ रहे हैं। इस बिहार तथ्य संग्रह में जो है बिहार का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। यह किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर बिहार स्पेशल एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम अभी देखने वाले हैं कि बिहार का गठन एवं पुनर्गठन कैसे हुआ है। तो 1905 तक ये स्थिति रही कि बिहार में जो है झारखंड भी शामिल थे, उड़ीसा भी शामिल था, पश्चिम बंगाल भी शामिल था। यहाँ तक कि जो है अभी वर्तमान में जो बांग्लादेश है वो बांग्लादेश भी जो है ये एक तरह से बिहार का ही हिस्सा था, या कहें कि बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार सबको सम्मिलित रूप से हम उस समय तक बिहार कहते थे। तो 1905 के बंगाल विभाजन के पूर्व, बंगाल विभाजन कब हुआ है? 1905 में। तो बंगाल विभाजन के पूर्व तक स्थिति ये थी कि बंगाल राज्य, जिसमें कौन कौन शामिल था? आधुनिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं बांग्लादेश भी सम्मिलित था। तो ये 1905 तक की स्थिति है। उसके बाद हम देखें 1912 तक आते आते जो है बिहार में कौन कौन शामिल है? तो बिहार में झारखंड और उड़ीसा शामिल है। तो बंगाल से जब पृथक राज्य बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें आधुनिक झारखंड एवं बिहार राज्य सम्मिलित था, कब तक? 1912 तक। जब 1 अप्रैल 1912 को जो है बिहार राज्य का गठन किया जाता है तो उसमें झारखंड और उड़ीसा भी जो है सम्मिलित रहता है। तो 1912 तक का बिहार, झारखंड, उड़ीसा एक साथ थे। वहीं जो है 1936 तक आते आते क्या स्थिति है? तो बिहार और झारखंड सम्मिलित है, उसमें से जो है उड़ीसा को हटा दिया गया 1936 में। तो बिहार से उड़ीसा राज्य को पृथक करने के पश्चात बिहार राज्य, जिसमें झारखंड भी सम्मिलित था। तो 1936 तक बिहार और झारखंड एक थे, बिहार और झारखंड एक थे। वहीं 2000 तक आते आते जो है 2000 ईस्वी तक बिहार से झारखंड भी अलग हो जाता है और स्वतंत्र रूप से बिहार का जो है अस्तित्व हो जाता है। तो वो कब होता है? 15 नवंबर 2000 को। तो बिहार से पृथक झारखंड के निर्माण के पूर्व हम देखें तो बिहार में कुल 55 जिले थे। झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात बिहार में कुल 37 जिले एवं 54.155% भूमि जो है शेष रह गया। बाकी भूमि कहाँ चला गया? झारखंड में। 2001 ईस्वी में जब अरवल जिले का निर्माण हुआ, उसके बाद बिहार में कुल जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 38 है। वहीं बिहार से पृथक झारखंड राज्य तत्कालीन कुल 18 जिलों को जो है मिलाकर बनाया गया है और बिहार की कुल भौगोलिक भूभाग का 45.84% झारखंड को मिला। वर्तमान में झारखंड में कुल 24 जिले हैं। तो इस तरह से जो है बिहार और झारखंड 2000 ईस्वी में जाकर के अलग हो जाते हैं और बिहार का जो है स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अब हम बिहार राज्य का क्रमबद्ध गठन एवं पुनर्गठन पढ़ेंगे, जो है एक तरह से पॉइंट वाइज है। तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक राज्य बनाने की घोषणा हुई है। तो कब हुई है? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की जब घोषणा हुई तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार का जो है गठन, बिहार के गठन की अधिसूचना, यह घोषणा कर दी गई, जिसमें कि झारखंड और उड़ीसा भी सम्मिलित था। तो 22 मार्च 1912 को सिर्फ अधिसूचना घोषणा की गई है, लेकिन स्वतंत्र रूप से बिहार जो है अस्तित्व में कब आया है? झारखंड और उड़ीसा सहित 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का गठन हुआ। तो ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करता है बीपीएससी में। तीनों डेट दिया रहता है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसी अनुसार आप आंसर करेंगे। जब पूछेगा कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ है, तब आप लिखेंगे 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। वही पूछेगा कि बिहार राज्य गठन की अधिसूचना घोषणा कब कर दी गई, जिसमें झारखंड और उड़ीसा भी सम्मिलित थे, तब 22 मार्च 1912 को। वहीं जो है दिल्ली दरबार से जब जुड़ा मामला आएगा तब 12 दिसंबर 1911 को। फिर 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार से पृथक उड़ीसा राज्य का गठन किया गया है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से पृथक झारखंड राज्य का गठन किया गया है और बिहार का अभी तक ये अंतिम विभाजन है 15 नवंबर 2000 को। अब हम बिहार का कुछ विशेष तथ्य पढ़ते हैं। तो बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये आपका रटा हुआ होना चाहिए। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10,40,99,452। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या इतनी है। वहीं बिहार की कुल जनसंख्या, बिहार जाति जनगणना जो हुई है 2022-23 के अनुसार, अगर उसके अनुसार पूछेगा तब बिहार की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है। 13,07,25,310
25,310 है। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे कि किसके अनुसार पूछ रहा है, उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। अब बिहार की लंबाई देखते हैं, जो हमने पहले भी देखा कि उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर है। बिहार की चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई जो है बिहार की 173 फीट है, लगभग 53 मीटर है। बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर होती है। और बिहार में हम अगर देखें तो बिहार का क्षेत्रफल क्या है भारत के कुल क्षेत्रफल का? तो बिहार का क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। अगर ये भारत है तो इसमें बिहार है, तो बिहार कितना एरिया कवर करता है पूरे इंडिया का? तो 2.86 एरिया जो है कवर करता है। वहीं भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, भारत का 3रा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार। तो जिसके अनुसार पूछेगा उसके अनुसार हमको आंसर देना है। वहीं बिहार का हम प्रशासनिक विभाजन देखें, बिहार का प्रशासनिक विभाजन, तो बिहार में प्रमंडल कितने हैं? 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कुल कितना जिला है? तो 38 जिला है। 38वां जिला भी हमने देखा अरवल है। अनुमंडल 101 है। प्रखंड सह अंचल 534, यानी प्रखंड कितने? 534 है। पंचायत 8,058 है। नगर निगम कितने हैं? तो 19 है, जिसमें कि 19वां नगर निगम सहरसा है, सबसे नया है। नगर परिषद कितना है? 88 है। नगर पंचायत 154 है। पुलिस जिला 40 है। ये सब बस याद करने की चीज है, तो मैं इसको जल्दी करते जा रही हूँ। वहीं बिहार की विधायिका हम देखें तो बिहार का विधानमंडल, सबसे पहले विधायिका में अगर हम देखें तो बिहार का विधानमंडल कैसा है? तो द्विसदनीय है। द्विसदनीय इसका मतलब है कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, 2 सदन है। तो बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय हो गया। जिसमें विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा में, बिहार में अगर विधानसभा है तो उसमें सीटों की संख्या कितनी है? 243 है। अगर बिहार में विधान परिषद है तो सीटों की संख्या यहाँ कितनी है? तो 75 है। लोकसभा में सीटों की संख्या बिहार के लिए कितना है? तो 40 है। वहीं राज्यसभा में बिहार के लिए सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 है। ये सब एकदम आपके जवान पे होना चाहिए। वहीं विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? जैसे कि विधानसभा में हमने देखा कि 243 टोटल सीट है, तो उसमें आरक्षित सीट कितने हैं? तो 40 आरक्षित सीट है, जिसमें कि 38 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, यानी एससी के लिए, ये एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कितना है? 2 है। तो टोटल मिलाकर 40 सीट आरक्षित है। एससी के लिए 38 और एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 है। जो 2 सीट है वो कटोरिया एवं मनिहारी के लिए जो है, ये अनुसूचित जनजाति के लिए, कटोरिया एवं मनिहारी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। वहीं लोकसभा में अनुसूचित जाति है तो आरक्षित सीटों की संख्या बिहार के लिए कितनी है? तो 6 है। तो कहाँ कहाँ बिहार के किस किस जगह के लिए आरक्षित सीटें हैं? तो ये गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम के लिए है। तो ये सब फैक्चुअल पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। अब हम राज्य की सीमा, और जिसको हम चौहद्दी भी कहते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो बिहार का हम चौहद्दी अगर देखें तो आप सबसे पहले तो मैप देख लें। ये बिहार का एक तरह से चौहद्दी है। उत्तर में जो है, ये उत्तर है, बिहार के उत्तर में नेपाल देश है। वहीं बिहार के दक्षिण में जो है झारखंड राज्य है। बिहार के जो है पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य है। तो उसमें भी क्वेश्चन बहुत डिटेल्स में पूछता है, यूपीएससी के द्वारा पूछा जाता है कि नेपाल से कितने राज्यों की नेपाल से कितने जिलों की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश से कितने जिलों की सीमा लगती है, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से। तो हम सबको देख लेते हैं। तो बिहार में अगर हम देखें तो उत्तर में नेपाल देश है और नेपाल से बिहार के 7 जिले जो है सीमा साझा करते हैं। तो ये 7 जिले कौन कौन से हैं? 7 जिलों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो पश्चिमी चंपारण है, फिर पूर्वी चंपारण है, उसके बाद सीतामढ़ी है, उसके बाद मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। तो ये 7 जिले जो है नेपाल से जो है सीमा साझा करते हैं बिहार के। देखिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। फिर से देख लेते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। वहीं दक्षिण में जो झारखंड राज्य है, इससे कितने जिले साझा करते हैं? तो झारखंड से 8 जिले सीमा साझा करते हैं। झारखंड से कितने? 8 जिले सीमा साझा करते हैं। ये कौन कौन सा है? तो हम इधर से देखते हैं, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है और कटिहार है। तो ये 8 जिले, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार जो है, ये 8 जिले झारखंड से सीमा साझा करते हैं। वहीं हम पूर्व में अगर पश्चिम बंगाल को देखें तो पूर्व में पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले
बिहार के सीमा साझा करते हैं। ये 3 जिले कौन कौन है? तो ये 3 जिले हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिले जो हैं पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं, 3 जिले। वहीं 3 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं जो कि पूर्व में है। वहीं पश्चिम में जो उत्तर प्रदेश राज्य है, इससे भी 8 जिले सीमा साझा करते हैं बिहार के। कितने? 8 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? तो हम देखते हैं, रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, बक्सर के बाद जो है आपका भोजपुर है, भोजपुर के बाद सारण, सिवान, उसके बाद गोपालगंज, और गोपालगंज के बाद पश्चिमी चंपारण। तो ये 8 जिले जो हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, ये 8 जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। यानी नेपाल से 7 और फिर जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड से जो है ये 8-8 जिले सीमा साझा करते हैं, और पश्चिम बंगाल से 3 जिले सीमा साझा करते हैं। ये आपको तो याद रहना ही चाहिए अगर आप यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो।